नमस्कार दोस्तों। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर हमने नंबर पढ़ लिए थे और डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया, डिजिट सम पढ़ लिया। हमारा टॉपिक चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना और बाइनरी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना। आज हम जानेंगे क्यूसेंट रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। और उसके अंदर दो टॉपिक होते हैं, एक प्राइम रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा होता है को प्राइम रिमाइंडर थ्योरम। तो आज जो पहले जो कल पढ़ा था उसको एक बार क्वेश्चन उसके देख लेते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्यूसेंट रिमाइंडर थ्योरम। तो बेसिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जैसे कोई नंबर है 3/2, तो यहाँ पे क्या था, जैसे इसके अंदर क्या करते थे हम, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम लेते थे और एक नेगेटिव लेते थे। तो नेगेटिव कोई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर नहीं होता है। और पॉजिटिव के अंदर क्या करते हैं हम, नेगेटिव क्यों लेते हैं, नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम टाइम के अंदर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लस का 1 डेसिमल बचता है और यहाँ पे -1 बचता है। इसी प्रकार जैसे कोई नंबर 3 का भाग 7 के अंदर देता हूं, तो यहाँ पे प्लस का 1 डेसिमल है और माइनस का 2 है। इसी प्रकार जैसे 9 के अंदर मैं 4 का भाग देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का 1 डेसिमल है और माइनस का 3। तो मैंने क्या बताया था, जो प्लस और माइनस के जो डेसिमल बचते हैं हम उन दोनों को ऐड करेंगे इस माइनस चिन्ह को इग्नोर करते हुए, तो उसका मान क्या आएगा, 4। और 4 यहाँ पे क्या है, एक भाजक है। क्या है, भाजक या डिवीजर। ठीक। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, जैसे गुणांक का नियम पढ़ा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कोई संख्या 4 का भाग दे रहा हूं, तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो रहा है और नीचे कितना आ गया, 2। तो मैं क्या करूँ, कोई भी अगर कैंसिल होता है उससे क्या करो, आप कैंसिल कर दो। उससे क्या होगा, आपका जो शेषफल आएगा वो कम में मान आएगा, और कम आएगा तो क्या होगा, उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हमारा कम टाइम के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 और यहाँ पे भी प्लस का 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1/2। लेकिन मेरे को क्या करना है, ये तो 2 का शेषफल आ रहा है, लेकिन मेरे को निकालना किसका है, 4 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा, नीचे भी 2 से। तो मान क्या जाएगा, 2/4। तो अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले जो भी हमने पढ़ा था उन टॉपिकों के। जैसे पहला क्वेश्चन, ये नंबर है 15 + 31/7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का भाग इसमें देता हूं, तो यहाँ पे एक बार क्या करोगे, प्लस और माइनस दोनों में लिख लो। तो यहाँ पे माइनस का तो 6 डेसिमल है और प्लस का 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 चौक 28, उसके बाद में कितने बच गए, प्लस के 3 और माइनस के 4। आप इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 7। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 7। तो इनमें देखेंगे सबसे कम मान किसका है, यहाँ पे तो 1 का और यहाँ पे 3 का। तो इनको मान ले लो, दोनों संख्या प्लस में, प्लस का 1 और प्लस का 3/7। तो मान कितना आ गया, प्लस का 4/7। और शेषफल हरदम प्लस में ही रहेगा, माइनस में इसलिए लेते हैं कि उसका मान कम रहे और हमारा कैलकुलेशन कम टाइम में हो जाए। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 47 + 59/9। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 2। जो मान कम रहे उसको लिख लो। यहाँ पे 9 × 54, तो आगे कितना बच गया,
तो एक तो आता है हमारे पास में प्लस का 5 और दूसरा आता है माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें तो मान कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे कम मान कौन सा आ रहा है -4। तो यहाँ पे लिख लो प्लस का 2 माइनस का 4 बटा 9। तो यहाँ पे मान कितना आएगा माइनस का 2 बटा 9। अब माइनस में शेषफल नहीं बचता तो क्या करेंगे, 9 को इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा 7 बटा 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा 553 प्लस 37 88 59 प्लस 4768 प्लस 59,379 × इसके अंदर 8 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है 8 से। सॉरी, इसके अंदर देना है मेरे को 25 का। तो यहां पे देखो कितना आ रहा है शेषफल 3, यहां पे कितना आएगा 9, यहां पे कितना आएगा 18। तो माइनस प्लस में आ रहा है तो माइनस में कितना आएगा 7 और यहां पे 4 किसका प्लस का। अब इन संख्याओं को जोड़ लो 3 प्लस 9 माइनस 7 प्लस 4 बटा 25। तो पहले क्या करोगे प्लस प्लस वाली संख्याओं को ऐड कर लो 3 9 12 12 और 4 16 माइनस 7 बटा 25। तो 7 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 9 बटा 25। तो जो यहां सब क्या क्या है ये भाजक होता है और जब इसके अंदर भाजक से छोटा हो तो वो क्या होता है रिमाइंडर होता है, हमारा शेषफल होता है। शेषफल होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे कोई भी संख्या हो उसमें प्लस और माइनस में 2 शेषफल आएंगे आपके पास, जिसका मान कम हो वो हमें लेना है। अगला प्रश्न है हमारा घटाने वाला है। जैसे 47 माइनस 24 बटा 8। यहां पे देखो यहां पे शेषफल कितना आएगा 8 6 48 होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे माइनस का प्लस का 7 और माइनस का 1। यहां पे 8 या 24 तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्लीट विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे शेष क्या आएगा शेषफल 0। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा यहाँ पे सीधा ही बच रहा है कि भाई प्लस का 7 लेना है, यहाँ तो 0 आ रही है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया हमारे पास 7। इससे अगला प्रश्न हमारा 79 माइनस 12 बटा 7। 7 का भाग दो कितनी बार गया 11 इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार। शेषफल कितना बचेगा प्लस का 2 और दूसरा क्या आएगा माइनस का 5। तो इनमें से बड़ा कौन सा है 5। तो हमें क्या लेना है कम मान लेना है। तो यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे प्लस 5 और माइनस का 2। तो इनमें से कौन सा लेंगे इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जिसका मान कम है उसका मान लिख लिया करो। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2 और माइनस का 2 बटा 7। तो मान ऊपर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है
संख्या 7 से विभाजित है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। ये क्या है? गुणा के रूप में है। जैसे 40 गुणा 64। अब इसमें क्या करता हूं? 9 से डिवाइड करता हूं। तो यहाँ पे 2, 9 चौक 36, तो क्या है बचा शेषफल प्लस का 4। यहाँ पे 9 संते 63, तो कितना बचा प्लस का 1। तो प्लस का 4 गुणा प्लस का 1। अगर आप कंटिन्यू दो चिन्ह हो तो क्या करोगे? आप उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। प्लस प्लस को गुणा किया तो क्या आएगा? प्लस का चिन्ह। 4 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया? 4/9। तो यहां पे हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर 4। अगला प्रश्न है 1956 गुणा 1961 गुणा 1954 गुणा 191 बटा 19 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है? 19 57 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 1। यहाँ पे कितना आ रहा है? 57 है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 4। क्यों? 19 से तो कट रहा है, उससे अगली संख्या भाग देना में। यहाँ पे 57 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 3। और यहाँ पे कितना आ गया? प्लस का 1। अब इनके बीच में क्या है? चिन्ह गुणा का। तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। और अब सभी संख्या क्या हो गई? प्लस की। तो यहाँ पे आ गया प्लस 4, 4 तिया 12, तो 12/9। अब कितनी बार भाग जा रहा है? एक बार जा रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया हमारा? 3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा 172 गुणा 1771 गुणा 35 गुणा 91 बटा 17। यहां पे भाग दो तो क्या हो रहा है? 172 है, तो यहाँ पे शेषफल हमें दिख रहा है प्लस का 2 है। यहाँ पे 17 × 51, 17 चौक 68, तो कितना बच गया? 3। किसका? प्लस का। यहाँ पे प्लस का 1। यहाँ पे 17 चौक 68, 17 5 85, कितना बच गया? प्लस का 6। ठीक। अब क्या करो? ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की। तो माइनस की संख्या कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये मान किस में आएगा? माइनस में। 3 दूनी 6 और 6 छंगा 36। अब 36 के अंदर क्या करोगे? 17 का भाग दे दो, क्योंकि 36 17 से बड़ा है, तो बड़ा है तब तक भाग दे दो। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना बच गया? 2। अगर माइनस में हो संख्या ऊपर, तो क्या करोगे? इसमें से घटा दोगे 17 में से, तो कितना आ गया? 15/17। तो क्या आ गया हमारे पास? शेषफल 15 शेषफल आ गया हमारा। इससे अगला प्रश्न हमारा क्रमागत संख्या का। जैसे कोई संख्या है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और इस प्रकार से फैक्टोरियल n तक है। भाग किसका दिला रहा है हमारे? यहां पे भाग देना है हमें 10 का। किसका भाग देना है? 10 का। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमागत पूर्णांक। जैसे फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब क्रम के रूप में गुणा है। जैसे 1 2 3 4, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल।
तो यहाँ पे देखो इसका मान तो कितना आएगा 1, इसका क्या आएगा 2 का 2, क्योंकि 2 को इस रूप में लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, तो इसका मान आ गया 2। 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना 6, प्लस इसी प्रकार 4 का 4 तिया 12, 12 दूना 24, प्लस इससे अगली संख्या कौन सी आएगी फैक्टोरियल 5, तो इसका मान क्या आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, मतलब इसके अंदर क्या है गुणा के अंदर 10 है, और हम भाग किसका दे रहे हैं 10 का, मतलब 5 क्या हो जाएगी इसे कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या क्या आएगी हमारी फैक्टोरियल 6, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पे भी क्या है 5 दूनी 10, इसके गुणा के अंदर क्या है 10, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कंप्लीट विभाजित हो जाएगा। कोई भी नंबर के अंदर एक नंबर कंप्लीट विभाजित हो जाता है तो वो संपूर्ण संख्या क्या हो जाती है उस नंबर से विभाजित हो जाती है, और यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0। इस प्रकार अगले जितने भी नंबर होंगे सभी क्या हो जाएंगे 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बच गया क्या नंबर है हमारे पास, ये नंबर बच गया। अब इनको जोड़ लो तो क्या हो रहा है 6 और 24 कितना हो गया 30, तो 30 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बच गया शेषफल 0। तो बच गया नंबर हमारे पास कितना 3/10, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 3। 5 के बाद में अगर कोई भी नंबर हो कितने भी नंबर हो और वह 10 से डिवाइड करवाए तो आपके पास शेषफल हरदम कितना बचेगा 3। तो कल हमने बाइनरी पढ़ी थी, बाइनरी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बाइनरी शेषफल प्रमेय के प्रश्न। बाइनरी में क्या होता है कोई भी नंबर होता है ना उसको हम क्या करते हैं छोटे नंबरों में तोड़ते हैं, और जो हम आगे पढ़ेंगे ट्यूसेंट उसमें क्या होता है जो घात होती है उसको हम कम करते हैं। यहाँ पे नंबरों को कम करते हैं, वहां पे पावर को कम करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है जैसे 8 की पावर 1785 बटा 7, तो इस नंबर को किस रूप में लिखें 7 के रूप में लिखें कि ये 7 से कट जाए। तो इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 7 + 1, तो ये कितना हो गया वापस 8 हो गया, और जितनी पावर थी उतनी की उतनी पावर इस पे रख दो बटा 7। तो मैंने कल बताया था कि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बटा 7, और 1 के ऊपर पावर कितनी आएगी 1785, प्लस में 1 हो कितनी भी पावर आए उसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 बटा 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 25 की पावर 24 बटा 24। अब इस संख्या को किस रूप में तोड़ेंगे जो नीचे नंबर है ना भाजक है डिवीजर है उसके रूप में तोड़ दो। तो ये किस रूप में टूट रही है 24 + 1, और इसके ऊपर पावर कितने हैं 24 बटा 24। तो मैंने कल समझाया था कि ये नंबर से नंबर कैंसिल हो जाएगा, वैसे कैंसिल नहीं होता, हमें क्या बचाना है शेषफल बचाना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 की पावर 24 बटा 24, 1 का मान कितना आएगा अभी बताया था कोई भी पावर हो उसका मान कितना आएगा 1। अब 24 यहाँ पे क्या है भाजक है और 1 क्या है भाज्य है। जब भी भाज्य भाजक से छोटा हो तो वो क्या होता है उसका
शेषफल होता है, रिमाइंडर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, 19 की पावर 100 बटा 20। तो यहां पे किस रूप में लिखेंगे इस संख्या को? 20 माइनस 1 लिख दूं तो क्या आ जाएगा? वापस 19 आ गया। और इसके जितनी पावर ऊपर उतनी पावर लगा दो, तो पावर कितनी है? 100, नीचे 20, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? माइनस का 1 बट ऊपर पावर कितनी? 100 बटा 20। जब माइनस में कोई नंबर हो -1 और यहाँ पे ओड नंबर हो तो उसका मान क्या आएगा? -1। और जब पावर इवन नंबर हो तो उसका मान क्या आएगा? +1। तो यहाँ पे क्या मान है? इवन है, तो यहाँ पे मान क्या आएगा? 1 बटा 20। तो इसका रिमाइंडर क्या है? 1। ठीक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। इसके अंदर मैं बदलाव करता हूं, जैसे 19 बटा 20 है और 19 के ऊपर पावर कितनी है? 101 है। मैं इस नंबर को 20 के रूप में लिखूंगा तो 20 माइनस 1 और पावर कितनी? 101 बटा 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? माइनस का 1 और उसके ऊपर पावर कितनी है? 101 बटा 20। अब ये नंबर कौन सा है? ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो इसका मान क्या आएगा? माइनस का 1 बटा 20। अब यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास? -1, और -1 में शेषफल बचता नहीं, तो इसमें क्या करूंगा? 1 को 20 में से घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 19 बटा 20। तो रिमाइंडर क्या है? 19। आप इस रूप में न घटा दो, जैसे मैं घटाने का मतलब है कि इसमें से -1 को, जैसे माइनस चिन्ह को नेगलेक्ट करते हुए घटाना आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस प्रकार से 19, जैसे माइनस चिन्ह के रूप में घटाओगे तो ये संख्या इस रूप में लिखी जाएगी। तो इसका मतलब जो है क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। तो इस रूप में गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? माइनस के चिन्ह को ध्यान में न रखते हुए 1 को 20 में से कम करना है। ठीक। इससे अगला प्रश्न हमारा 36 की पावर 100 बटा 7। अब इस संख्या को क्या करना है? मेरे को 7 के रूप में चेंज करना। तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख दूं, 7 गुणा 5 और प्लस का 1 पावर में कितनी? 100 बटा 7। तो यहां पे 7 से 7 कटेगा तो शेषफल क्या आएगा? 0। अब इसके गुणा के अंदर कितना भी नंबर हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी हो, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंप्लीट संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या कंप्लीट क्या हो गई? 7 से विभाजित हो गई। तो फिर क्या बचा हमारे पास? प्लस का 1 और उस पर पावर कितनी? 100 और बटा 7। तो ये नंबर कौन सा है? इवन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 बटा 7। शेषफल क्या आ गया हमारे पास? R, सॉरी 1। यहां पे क्या करेंगे? ये नंबर है ना, अगर इसके नजदीक नहीं है, पहले हमने क्या किया? 20 किसके नजदीक था? 19, तो 1 घटा देते थे या 1 जोड़ देते थे। यहां पे क्या करेंगे? अगर इसका गुणनांक में है कोई नंबर, जैसे 7 के गुणनांक में कितना है? 35, तो मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, 35 प्लस 1 और पावर 100। तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट 7 को हम काट सकते हैं, 35 को डायरेक्ट हमें 7 से काट सकते हैं। तो मैं इसको आपको खोलकर समझाया, आप इसको इस रूप में लिखोगे, ठीक है ना? इसके गुणनांक में है वो नंबर भी कट जाता है और बचेगा क्या? 1, और उसकी 1 की पावर कितनी आएगी? 100 बटा 7।
तो यहाँ पे मान कितना आ गया 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 1। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, जैसे यहाँ पे हो 34 और पावर कितनी हो 100 और बटा 7, तो आप इस संख्या को किस रूप में लिखोगे? 35 माइनस 1 और पावर 100 बटा 7। तो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -1 और उस पे पावर कितनी? 100 बटा 7। ठीक, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, पावर किस में है? सम संख्या, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 1 बटा 7। तो इसका मान कितना आ गया? शेषफल +1। इसी प्रकार इसमें मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे पावर क्या कर देता हूं? 101 बटा 7। अब यहां पे देखो, इस संख्या को मैं लिखूंगा 35 माइनस 1 और इस पे पावर कितनी? 101 बटा 7। तो यहां पे क्या हो गया? 35 7 से कट रहा है, बचेगा क्या हमारे पास? -1 और उस पे पावर कितनी? 1, 101। अब ये नंबर किस में है? ओड नंबर है, और यहाँ पे संख्या क्या है? -1, तो यहाँ पे मान क्या आएगा? -1 बटा 7। अब बताया कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी शेषफल माइनस में नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 बटा 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 6। इससे अगला सवाल हमारा 3 की पावर 80 बटा 80। ठीक, अब मैं इस संख्या को क्या करूंगा? 81 के रूप में बदलूंगा, मतलब 80 के नजदीक कोई नंबर में बदलूंगा। तो इस नंबर को मैं इस रूप में लिख दूं, 3 की पावर 4 और ऊपर क्या लिख दूं? 20। कोई भी पावर इस रूप में हो, a की पावर m और बार n हो, तो इसे हम लिखेंगे m गुणा n। ठीक, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो वापस 80 आ गया। मैं इस संख्या के रूप में क्यों लेके आया? 3 की पावर 4 का मान होता है 81, जो किसके नजदीक है? 80 के नजदीक है। और इसको किस रूप में तोड़ लेंगे? 80 प्लस 1 के रूप में तोड़ लेंगे इसको। तो यहाँ पे आ गया 80, तो इसको लिख दूं मैं 81 की पावर 20 बटा 80। तो यहाँ पे इस संख्या को मैं इस रूप में लिख दूं, 80 प्लस 1 और पावर कितनी? 20 बटा 80। 80 से 80 कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 1 बटा 80 और 1 की पावर कितनी आ गई? 20। 1 है, 1 पर कितनी भी पावर हो उसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा, और प्लस का 1 है ना, तो यहां पे हमारे पास शेषफल बच गया 1। इससे अगला प्रश्न है 3 की पावर कितनी है? 81 और इसके अंदर भाग देना किसका? 80 का। अब आप क्या करोगे? एक बार वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे, और फिर हल नहीं हो तो इसको दोबारा देख लेना। तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 की पावर 80 बटा 80, इस रूप में लिख सकता हूं। इसकी पावर कितनी है? 1। 1 और 80 कितना हो गया? 81। कोई भी संख्या समान हो तो उनकी पावर क्या होती हैं? जुड़ती हैं, इस रूप में जुड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इनको जोड़ के लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो मैं इस संख्या को इस रूप में तोड़ दिया, 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 80। मैंने अभी हल किया था इससे पहले, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर 20 बटा 80। तो यहां पे मान क्या आ गया? 3
गुणा 80 प्लस 1, ऊपर पावर कितनी आ गई 20 बटा 80। यहां पे देखो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो यहां गया बाहर तो 3 और 1 की पावर 20 बटा 80। 80 कैंसिल का मतलब ये नहीं कि वहां से 8 ही गया, उसका मतलब है कि ये यहाँ पे 0 शेषफल आ जाएगा। ठीक, अब हम हल करेंगे सिर्फ 1 के लिए, तो 1 के नीचे क्या लगा दूंगा मैं 80 लगा दूंगा। इसका मान क्या आएगा 1 बटा 80, तो यहाँ पे मान कितना आ गया 3 बटा 80, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो कोई नंबर अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर लोगे आप बाहर निकाल लोगे, और फिर उस संख्या को आप उसके रूप में चेंज करना पड़ेगा आपको, जिस रूप में वो डिवाइड हो सके। इससे अगला प्रश्न हमारा 7 की पावर 400 बटा 400। अब आपको पावर का पता होना चाहिए। 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, और 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। तो 2401 किसके गुणांक में है 400 के गुणांक में है, तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख दूं 7 की पावर 4 और ऊपर पावर कितनी 100 बटा 400। यहाँ पे मान क्या आ जाएगा 2401 और पावर क्या आ गई 100 बटा 400। मैं इस संख्या को इस रूप में लिख दूं 2400 प्लस 1 और इस पे पावर कितनी है 100 बटा 400। 400 का भाग 24 में जा रहा है कंप्लीट, तो ये संख्या क्या हो गई कैंसिल हो गई। यहाँ पे बच गए 1 की पावर 100 बटा 400, तो यहाँ पे मान आ गया 1 बटा 400, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 आ गया। इससे अगला प्रश्न हमारा 2 की पावर 64 बटा 17। तो यहां पे देखो कि 2 के गुणांक में जैसे 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16। तो 16 किसके नजदीक है 17 के, तो मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं 16 के रूप में लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 4 और ऊपर कितना 64, तो यहां पे आएगा 16 बटा 17, तो इसको लिख दूं 16 पावर कितनी ऊपर 16 बटा 17, तो इस संख्या को लिख दूं 17 माइनस 1, तो क्या आ गया 16 आ गया, और पावर 16 बटा 17। 17 से 17 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मान क्या आ गया हमारा -1 और पावर कितनी आ गई 16। यहाँ पे नंबर कौन सा है इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 बटा 17, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। इससे अगला प्रश्न 3 की पावर 6773 हो और भाग किसका द्वारा है इसमें 80 का, तो पहले क्या करेंगे यह 80 है तो 3 को किस रूप में बदलें 81 के रूप में, और 81 किसकी पावर होती है 3 की पावर 4, तो इस नंबर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड वाला नंबर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुणा 3 की पावर 6772। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट लास्ट में
4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 4 से विभाजित है, और मैं इसको लिख दूं बटे में 80। तो 4 का भाग दे दो 3 गुणा 3 के ऊपर कितनी पावर 4 और ब्रैकेट। अब 4 का भाग दो, 1 बार गया, 2 बच गया, 6 चौका 24, 3 बच गया, 9 चौक 36, 1 बच गया, और 3 चौक 12। तो कितना आ गया 1693 इसकी पावर आ गई बटा 80। इसको लिख लो 3 गुणा 81, और इसकी पावर कितनी होगी 1693 बटा 80। ठीक, यहाँ पे 3 गुणा 80 प्लस 1 और पावर 1693 बटा 80। अब यहाँ 80 से 80 कैंसिल हो गया और बच गया कितना 1। तो 3 गुणा 1 की पावर 1693 बटा 80। इस पे कितनी भी पावर है इसका मान क्या आएगा 1 ही आएगा, और बटे में 80, तो यहाँ पे मान आ गया 3 बटा 80, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न किसके हैं बाइनरी के हैं, और इसमें क्या किया जो कोई संख्या जैसे कम नंबर की है उसको बड़ा नंबर किया मैंने, भाजक के नजदीक ले गया, कोई नंबर बड़ा है उसको क्या किया मैंने कम नंबर बनाया, और जो नंबर कट नहीं सकता उसमें से जिन नंबरों की घात उनको बाहर भी किया है मैंने। यहाँ पे एक सवाल है 2 की पावर 49 बटा 7। अब देखो नीचे क्या है यहाँ पे डिवीजर, डिवीजर क्या है 7 है। अब आपको पता है कि 2 के अंदर एक पावर ऐसी आती है जिसका मान क्या था 8, जो 7 के नजदीक है। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है 8, जो किसके 7 के नजदीक है, और इसको हम 7 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इस संख्या को हल करूंगा। अभी यहाँ पे पावर कितनी है 3, अब 3 से क्या हो रहा है 49 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इससे कम कौन सा है 48 डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से मैं 1 2 को बाहर ले लेता हूं, तो अब क्या बच गया 2 की पावर 48 बटा 7। अब किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये कितनी बार 16 बार। तो 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3 और पावर में कितनी 16 बटा 7 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 8 और इस पे पावर कितनी 16 बटा 7 है। अब यहां पे देखो इस 8 को इस रूप में तोड़ दो 7 + 1 है और उसके ऊपर पावर कितनी है 16 बटा 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2 गुणा 1 की पावर 16 बटा 7 है। तो यहाँ पे 1 के ऊपर कोई भी पावर उसका मान क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 गुणा 1 बटा 7। तो यहाँ पे मान क्या आ गया 2 बटा 7 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्यूसेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर कल इस ट्यूसेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नया टॉपिक होगा ट्यूसेंट, इसे बोलते हैं पावर नियम। ठीक, इसमें क्या होता है 2 नियम होते हैं। जैसे कोई नंबर है n/p,
तो ये है पहला प्राइम नंबर बोलते हैं इसे, p का मतलब है अभाज्य संख्या। और इस पे कोई भी घात हो गई, जैसे x घात हो गई, ठीक, या यहां पे घात में मान लेता हूं p की पावर -1, कितनी, p की पावर n की पावर p -1 है। तो यहां पे क्या है, p अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार से कौन से नंबर होते हैं जिनके गुणनखंड कितने हो, 2 ही, कितने गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो कौन, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहां पे इसका एक नियम है कि जैसे p क्या है, एक अभाज्य संख्या, और इस संख्या को p-1 का मान, जैसे कोई भी नंबर और उसके ऊपर पावर कितनी हो, p-1, मतलब उसमें से एक कम हो जाए तो उसका शेषफल कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, p, और इसकी घात कितनी है, p की पावर n की पावर p-1 है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1। जैसे 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 5 के लिए 4, 7 के लिए 6, 11 के लिए 12, एक कम करते जाओ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, 16, 18, 22, 28, ये पावर किसी भी नंबर पे हो और उनके बटा में, जैसे कोई भी मैं एक नंबर ले लेता हूं सभी के लिए, जैसे 37 की पावर 1 है और बटा में 2 है तो इसका शेषफल 1 आएगा। जैसे 37 की पावर कितनी है, 2 है और बटा में 3 है तो इसका शेषफल भी 1 आएगा। 37 की पावर 4 है और बटे में 5 है तो इसका शेषफल भी कितना आएगा, 1। इसी प्रकार 37 की पावर 6 हो और बटे में 7 हो, और 37 की पावर 10 बटे में 11, इस प्रकार हो तो इन सभी का शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 शेषफल आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो और उससे एक कम घात हो किसी भी नंबर के ऊपर और उस अभाज्य से डिवाइड किया गया वो नंबर है तो उसके अंदर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो एक नियम तो ये है, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सेकंड टॉपिक है इसका ही, जैसे कोई नंबर n है और इसके ऊपर घात x मान लो, ये नंबर n ही मान लो सपोज दैट, और यहां पे कोई नंबर कौन सा है, p है या a मान लो, तो n और a दोनों के अंदर HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब है किस एक HCF किसका होता है, वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, को प्राइम, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। मतलब इस बटा में कोई नंबर इस रूप में n बटा a, तो ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। और को प्राइम की कंडीशन क्या होती है, उनका HCF 1 होता है। ठीक, तो इस प्रकार कोई नंबर है जैसे n, और n का गुणनखंड मैंने इस रूप में कर दिया, जैसे यहां पे लिख दिया x की पावर m गुणा y की पावर n गुणा z की पावर o। इस रूप में ये क्या हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है। और यहां पे कोई नंबर कोई भी नंबर है तो इसमें क्या करते हैं, हमें नीचे कोई भी नंबर हो, ये तो क्या हो गया, ऊपर नंबर हो गया, जैसे नीचे कोई भी नंबर a है और a के गुणनखंड किए गए हों किसी भी नंबर में, जैसे
b की पावर n गुणा c की पावर m। तो इनको किस रूप में लिखेंगे हमें? a, तो यहां पे कोई नंबर अभाज्य संख्या है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनको लिखेंगे 1 माइनस 1/b गुणा 1 माइनस 1/c, इस रूप में लिखेंगे। और जो मान आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या नंबर आएगा? उसका शेषफल 1 आएगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, 3 की पावर 481 बटा 35। तो यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे 35 का गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य संख्या के रूप में 5 गुणा 7। तो यहाँ पे इस संख्या को किस रूप में लिखेंगे? 35 गुणा 1 माइनस 1/5 गुणा 1 माइनस 1/7। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? 35 गुणा, इसमें से निकालेंगे तो क्या बचेगा? 4/5 6/7। तो 5 और 7 से कट जाएगा क्या? 35। तो क्या बच गया हमारे पास? 6 चौका 24। तो इसका जो पावर साइकिल क्या बनेगा? 24। तो यहाँ पे कितनी है पावर? 481। 481 को किससे डिवाइड कर देंगे? 24 से। अगर यहाँ पे नंबर क्या होंगे? 480 होते तो मैं क्या करता? इसे 24 से डिवाइड करता। कितनी बार गया? 2 बार। और यहाँ पे कितनी बार कंप्लीट, कितनी बार चला गया? 20 बार। मतलब ये क्या हो गया? कंप्लीट विभाजित हो गया। और ये इस प्रकार से कोई नंबर 3 की पावर 80 बटा 35। तो इसका पावर साइकिल कितना है? 24। 24 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा हमारे पास? 1 शेषफल आएगा। कितना आएगा? 1। लेकिन यहाँ पे नंबर कितना है? 481। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? 1। मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 और बटा में 35। क्यों एक बार रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ रहा है? 3 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा? 3। तो आज के लिए इतना ही। कल इनके जो भी ट्यूसेंट रिमाइंडर थ्योरम थी हमारी पास, इसके कल क्वेश्चन करवा दूंगा। ये आवाज